हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है कंट्रोल का, तो मैं सारे कार्ड्स यहाँ पहले निकाल लेती हूँ। यहाँ पर है अलोननेस का कार्ड, ओके। यहाँ पर है मूवमेंट टू मूवमेंट का कार्ड, ओके। यहाँ पर है फ्लावरिंग का कार्ड, फ्लावरिंग का कार्ड है। और इसके बाद में यहाँ पर है द फूल का कार्ड, ठीक है, द फूल का कार्ड है। और यहाँ पर है द बर्डन, ट्रस्ट, द सोर्स, यहाँ पर है राइपनेस एंड वन मोर कार्ड आई वांट, जो कि है वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है, ओके। तो सबसे पहले अगर हम इनके बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड्स हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। द रेबल, सेलिब्रेशन एंड क्रिएटिविटी का कार्ड। तो डेफिनेटली अगर आप इस रिलेशनशिप में कहीं सिचुएशन को देख रहे होंगे तो आपका जो बिहेवियर है वो इतना ज़्यादा ऐसा हो रखा है कि कोई भी डर जाएगा आपसे। इस समय आपका जो कनेक्शन है वो इसके भी नीचे वाला जो कार्ड है वो बिल्कुल ब्रेक थ्रू वाला कार्ड है। मतलब कि आपने अपनी बाउंड्रीज को तोड़ दिया है। सबसे पहली बात है कि शायद आपको रुलाने के लिए, आपको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और हो सकता है कि वो आप तो पहले अच्छा सब कुछ कर रहे थे, बट वो चाहते थे कि उनका पूरा कंट्रोल आप पर रहे। आपको रुलाना था, उनको ये चाह रहे थे कि भाई आपको किस तरह से वो रुला सकते हैं, किस तरीके से वो आपकी सिचुएशन को खराब कर सकते हैं, ऐसा वो सोच रहे थे। लेकिन आपने भी रेबल बन करके उनको डरा दिया। मतलब ऐसा होता ना कि भाई पहले आप दबते रहे, डरते रहे, कहीं ना कहीं सिचुएशन को ऐसा फील कराते रहे कि चलो ठीक है, आप उनकी बातों को मानेंगे, आप झुक जाते थे, आप रिस्पेक्ट देते थे। लेकिन फिर आपको ये बात समझ में आई कि ऐसा करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि लोग इसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। फिर आपने रेबल बन करके अपनी चीजों को अंडरस्टैंड किया, आपने बिहेवियर अपना चेंज किया और अपना लाइफ में अपनी आपको जो चाहिए था आप वो सब कर रहे हैं। आपकी सिचुएशन इतनी ज्यादा पॉजिटिव है इस समय कि आपने अपने को मतलब जो आप मतलब एक रोते धोते इंसान की तरह दिखना चाह रहे लोग देखना चाह रहे थे आपको, आप उल्टा उससे ज्यादा शाइन कर रहे हो। आप शाइन करते हुए नजर आ रहे हो, आप ब्राइट नजर आ रहे हो, पॉजिटिव नजर आ रहे हो। और ये पॉजिटिविटी और ये ब्राइटनेस लोगों की आंखों में चुभ रही है। वो आपको इस तरह से देख नहीं पा रहे हैं। वो चाहते थे आप पर पूरी तरह से आपके तन मन पर कंट्रोल करना। वो चाह रहे थे कि आपके एक्शंस पे वो कंट्रोल कर सकें। वो इस कंट्रोल को अपने लिए चाह रहे थे। लेकिन देखिए ये चीजें आप ने क्यों एक्सेप्ट नहीं की? क्योंकि आपको दिखा कि लोग आपके साथ नहीं खड़े। जब आपको जरूरत थी तब लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, आपको अकेला छोड़ दिया। और आपकी स्थिति चाहे कितनी बुरी हो, आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं समझी गई। उन्होंने कहा कि इट्स ओके, आप उसको चलाइए। मतलब आपकी सिचुएशन अगर बुरी थी, अगर आपको हेल्प की जरूरत थी, अगर आप चाह रहे थे कि कोई व्यक्ति मेरे को हेल्प करे, कोई मुझे समझे, वो चीज आपके साथ नहीं हुई, वो चीज आपके लिए नहीं हुई। ये चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। और डेफिनेटली आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाह रहे थे। मूवमेंट टू मूवमेंट का कार्ड है कि आप धीरे धीरे ही सही इस सिचुएशन से बाहर निकलने के बारे में सोचते रहे। धीरे धीरे ही सही आप इस सिचुएशन को अपने मतलब आपने ये सोच लिया कि चलिए बाहर निकल जाए। तो जो ये पर्सन थे, जितने भी ये लोग थे सो कॉल्ड आपका अच्छा करने वाले, वो ये फील कर रहे हैं कि आप पॉजिटिव होते चले जा रहे हो। आपकी पॉजिटिविटी, ये आप समझदारी आ रही है। आप इनसे कोई सलाह मशवरा नहीं ले रहे हो, आप अपनी बातें नहीं बता रहे। पहले क्या होता था, आप अपनी हर बात लेके पहुंच जाते थे कि ये हो रहा है लाइफ में, वो हो रहा है लाइफ में। आप उनसे अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जानना चाह रहे होते थे, आप अपनी प्रॉब्लम्स को इनके साथ शेयर कर रहे होते थे। अब ये चीज इनको जब आप बोलते नहीं हो ना तो इनको बहुत बुरा लग रहा है। ये आप पर बर्डन बनना चाह रहे थे कि जो आपकी दिक्कत है वो ये जाने और उसमें एनालाइज करें और आपकी ही गलती निकालें। आपको ही रोता हुआ दिखाना चाहते थे। लेकिन कहीं जैसे एक होता ना दिमाग में एक चीज आ जाना कि
नहीं मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, नहीं मुझे ये चीज़ नहीं करना है, नहीं मुझे ये सिचुएशन में नहीं रहना। तो जब आपको ये रियलाइजेशन हो गया, जब आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि मुझे ऐसी किसी सिचुएशन में नहीं रहना है, वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आपके जो पर्सन है उनको या वो जो बंच ऑफ पीपल रहे हैं उनको ये बात समझ में आ गई, दिख गया कि आप तो एकदम अलग हो गए हो। भले ही उन्होंने खूब कोशिश की आपको डराने की, धमकाने की कि तुम इस तरह से अलग पड़ जाओगे, अकेले पड़ जाओगे, तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेगा, तुम्हें बताना चाहिए, हमको बताओ तुम्हारी जो सिचुएशन है, हमको समझाओ, ये वो दुनिया भर का, लेकिन आपने वो चीज़ नहीं सब बोली है। तो अब जा करके इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अब ये पर्सन, ये लोग खुद ही परेशान हो रहे हैं। आपको ट्रस्ट, आपका जो ट्रस्ट है ना वो यूनिवर्स पर ज्यादा है, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं और यूनिवर्स पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। आप खुद के बारे में सोच रहे हो, क्रिएटिव हो रहे हो और यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर रहे हो। तो ये जो चीजें हैं आपकी, ये वाली सिचुएशन जो है ना आपकी, यही सिचुएशन उनको दिक्कत दे रही है। यही वाली सिचुएशन आपके बदलाव को, आपके चेंजेस को जब करते हैं तो ये जो पर्सन जो पहले आपके साथ झुंड में दिखाई देते थे वो उनको अच्छा नहीं लग रहा। उनको अच्छा नहीं लग रहा आपका पॉजिटिव हो जाना, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। उनको ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही कि आप पॉजिटिव हैं। अब पॉजिटिव क्यों ना हो, क्योंकि आप पहले इन लोगों की शक्ल देखते थे जो आपके सो कॉल्ड अच्छे लोग थे, सो कॉल्ड फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, सो कॉल्ड आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, सो कॉल्ड फ्रेंड्स हो सकते हैं, सो कॉल्ड नेबर्स हो सकते हैं, जो भी लोग थे आप उनको कुछ भी, आपका पर्सन भी हो सकता है सो कॉल्ड। तो ये जो पर्सन है वो ये आपको तकलीफ दुख देते रहे। तो अगर आपने कभी मदद भी चाही तो लोगों ने आपको ही गलत समझा, आप ही को गलत समझा, आपको ही एक्सप्रेस करने को, आपको ही समर्पण करने को, आपको ही करने, आप ही मतलब झुक जाएं, आप ही हर तरह का दबाव झेलें, ये वो चाह रहे थे। सारा का बर्डन जो है वो आपको ही मिले, ये ही वो चाह रहे थे। वो चीज आपने एक्सेप्ट नहीं की, या उसको एक्सेप्ट करने के बाद आपको लगा इससे मुझसे, इससे मेरा भला नहीं होगा, इस चीज से कहीं भी मैं वो चीज नहीं पा पाऊंगी जो चीज मुझे चाहिए है डेफिनेटली। और यही चीज यहाँ दिखाई दे रही है, डेफिनेटली यही चीज यहाँ दिख रही है कि ये पर्सन आपका साथ नहीं खत्म, मतलब आप जो है ना इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, आप इस पर्सन के बारे में कनेक्ट होना चाहते हो, आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं पॉजिटिव देख रहे हो, आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं पॉजिटिव देख रहे थे पहले, सॉरी। तो अभी ये पॉजिटिव आप नहीं देख रहे हो, आप अपने आप को फोकस करते हुए चले जा रहे हो। आप दूसरों से, आपके जो दोस्त हैं, आपके कोई अच्छे रिश्तेदार हैं, कुछ लोग ऐसे, आप उनके साथ ज्यादा कनेक्ट हो और आप अपने ऊपर ट्रस्ट ज्यादा कर रहे हो। तो ये जो चीज हो गई ना, ये परिवर्तन आपका, वो इनको देखा नहीं जा रहा है। इनको लग रहा है कि आप कैसे इतना ज्यादा पॉजिटिव हो सकते हो, और यही चीज इनको खून के आंसू रुला रही है। क्यों रुला रही है? क्योंकि अचानक से ना आपने इनको जैसे वेला समझ लिया हो, जैसे आप एकदम बहुत इंपॉर्टेंस देते थे इनको, आपने एकदम से इनको एकदम वेला कि तुम क्या हो, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं मुझे। वो वाली जो सिचुएशन आई है ना, वो सिचुएशन की वजह से इनको लग रहा है कि यार ये क्या दिक्कत है, ये अचानक से कैसे हो गया इतना परिवर्तन कि आप उन्हें पूछ नहीं रहे हो। वो मुंह बना के बैठे हुए हैं, गुस्सा होके बैठे, लेकिन आपको ना उनका मुंह बनाया हुआ से फर्क पड़ रहा है, ना आपको गुस्से से फर्क पड़ रहा है, ना आपको उनकी ऐसा लग रहा है कि यू डोंट नीड दैट पर्सन। आपको जब ऐसा आपने जब ऐसा बिहेव किया हुआ है ना, तो इन सभी के जो कहना चाहिए, इनका दिमाग खराब हो रखा है बुरा। ये बहुत गुस्से में, ये आपस में एक झुंड बना करके आप पर आपकी बुराई कर रहा है। लेकिन पता है ये हो क्या रहा है कि आपको उनकी बुराई से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको लग रहा है कि तुम्हें जो करना है करो, आई डोंट इवन केयर। और यही चीज आपकी जो आपका जो ये वाला एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड ही इनको, इन लोगों का दिमाग खराब कर रहा है। ये एटीट्यूड इनको रोने पर मजबूर कर रहा है, आपका एटीट्यूड इनको रोने पर मजबूर कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। और ये एटीट्यूड आया कहाँ से? ये एटीट्यूड कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपके अंदर डाला है। ये एटीट्यूड कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपको समझाया है कि तुमको क्या करना चाहिए। आपको इस तरीके के रिलेशन में नहीं रहना है, आपको ऐसे लोगों के इर्द गिर्द नहीं सोचना है, अपने आप को परेशान नहीं होना है जिनकी वजह से वो चीज आपको समझ में आने लगी। और जब ये चीज समझ में आई है ना, तो ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज हुई है आपके लिए। और आप ये बात समझ भी रहे हो, आप ये बात को पॉजिटिवली देख भी रहे हो और ये बात को अंडरस्टैंड भी कर रहे हो। और ये एटीट्यूड आपके अंदर जो है वो आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव बना रहा है। इसी एटीट्यूड की वजह से आप ज्यादा प्राउड फील कर रहे हो, इसी एटीट्यूड की वजह से आप ज्यादा खुश फील कर रहे हो, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ठीक है,
सो एटीट्यूड में रहिए ऑल द टाइम, हमेशा खुश रहिए। और इस रीडिंग को अगर आप क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग तो उसके लिए भी आप मुझे लर्निंग का मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर ही। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।